फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा अ प्योर इंडक्टर ऑफ बेटा बात करें क्या 25 मिली हेनरी है ना। एक इंडक्टर है बेटा बात करें क्या दे रखा है। इंडक्टर तो अपन को बनाना आता है कि नहीं आता है। इंडक्टर मतलब क्या है बेटा बात करें ये वाला स्ट्रक्चर है ना। तो एक इंडक्टर है इसको पूरे किसी एसी सोर्स से अपने जोड़ दिया, जोड़ा कि नहीं जोड़ा बेटा। ये हमारे पास कोई एसी सोर्स है, मतलब ये क्या है प्लस हाफ साइकिल मतलब हाई पोटेंशियल और माइनस हाफ साइकिल मतलब गुड़िया लो पोटेंशियल। तो वी इक्वल्स टू याद है कुछ अपन ने किस क्वेश्चन लिखा था वी नॉट साइन ओमेगा टी, कुछ याद है बेटा। तो ये गुड़िया बात के साइनसॉइडल के फॉर्म में वेव मतलब साइनसॉइडल वेव के फॉर्म में कौन बेटा चलेगा यहाँ पे करंट का फॉर्मेशन होगा या करंट का फ्लो होगा। हाई पोटेंशियल वाले टर्मिनल से करंट का फ्लो होगा है ना। पूरे बात करें कौन जा रहा है करंट जा रहा है और यही करंट बेटा कहां से गुजरेगा इंडक्टर से गुजरेगा। इंडक्टर मतलब पूरे बात जिसका इंडक्टेंस क्या है एल है। एल गुडे बात करें कितना दे रखा है 25 मिली हेनरी। और आपको पता है एसआई में लिखने के लिए अपन मिली को कैसे में बदल देते बेटा बिल्कुल 10⁻³ में। मतलब यहाँ जो आपका इंडक्टेंस है इंडक्टर का वो है 25 इंटू 10⁻³ हेनरी। फिर गुडे बात के इससे इतना ही करंट वापस आ जाएगा और बैटरी को वापस मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा जो यहाँ पे बेटा बात कर उसने दे रखा है अब प्योर इंडक्टर मतलब यहाँ गुडे बात करें एल से सर्किट नहीं है, मतलब इस इंडक्टर के साथ ना तो कैपेसिटर है ना ही क्या है रेजिस्टेंस है, ये केवल इस सर्किट में प्योर इंडक्टर है। इसका इंडक्टेंस दे रखा है 25 मिली हेनरी। इस बेटा बात करें कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट गुडे बात करें यहाँ जो हमारे पास बैटरी है बैटरी का पोटेंशियल कितना दे रखा है बेटा बात करें 220 वोल्ट दे रखा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये सप्लाई वोल्टेज है क्या है बेटा बात करें तो सप्लाई वोल्टेज कितना दे रखा है 220 वोल्ट दे रखा है। ठीक है ना। फाइंड द बेटा बात करें इंडक्टिव रिएक्टेंस। अच्छा आपको क्या निकालना है एक्सएल, क्या निकालना है बेटा बात करें सीधी बात है रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर निकालना है। तो हमने पढ़ा था जेड इम्पीडेंस, इम्पीडेंस 3 टाइप का था कुछ याद है रेजिस्टेंस आर, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल और कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्ससी। ठीक है तो उसने ये पूछा है, ठीक है ये अपन बता देंगे बेटा बात का। और दूसरा क्या पूछा उसने एंड आरएमएस करंट इन द बेटा बात का सर्किट और आरएमएस वैल्यू पूछी है करंट की, आरएमएस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है ना, यही पूछे ना दो चीजें। तो आरएमएस बेटा बात करें करंट इन द सर्किट, ठीक है ना। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज 50 हर्ट्ज, वही तो उनको वैसे ही पता होता है कि जो करंट फ्लो हो रही है बेटा बात करें इसकी जो फ्रीक्वेंसी है बेटा बात करें वो क्या है 50 हर्ट्ज है। ये लिखवाया था आपको कि लिखवाया था, ये दो चीज तो उनको वैसे ही पता होता है। घर में जो करंट सप्लाई होता है उसका बेटा बात का वोल्टेज 220 वोल्ट होता है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। इसका मतलब बेटा बात करें किसी भी एक पॉइंट से पर्टिकुलर एक किसी भी पॉइंट को देखें उससे गुजरने वाली जो नंबर ऑफ वेव है वो कितने हमारे पास है 50। ठीक इसलिए बोलते 50 हर्ट्ज, ये 50 पूरे बात करें पर सेकंड बोल सकते थे। एक्सएल निकालना है, एक्सएल इसको टू क्या होता है पता है पूरे बात करें ओमेगा एल याद है, और ओमेगा इसको टू क्या होता है बेटा 2 पाई एफ एल, तो 2 पाई एफ आ गया है ना। और यहाँ पे ये क्या आ गया बेटा बात कर एल आ गया। एक्सएल के यहाँ पे क्या है इंडक्टिव रिएक्टेंस रेजिस्टेंस है इंडक्टर का, पूरा ओमेगा के यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एफ क्या बेटा बात लीनियर फ्रीक्वेंसी। तो 2 की वैल्यू 2 रख दो, पाई वैल्यू बेटा बात का 3.14 रख दो, एफ की वैल्यू 50 हर्ट्ज रख दो, इंटू बेटा बात कर एल क्या रखना है आपको 3 नहीं 25 इंटू 10⁻³ गुड़े बात कर क्या रखना है जल्दी बोलो। ये क्या था ये तो हेनरी हर्ट्ज था ना फ्रीक्वेंसी, ये हर्ट्ज है और ये बेटा बात का हेनरी है, क्या है हेनरी। हर्ट्ज इंटू हेनरी को अपन बोलते हैं क्या ओम, क्या बोलते हैं तो ओम, ओम में आ गया वैल्यू, रेजिस्टेंस है ना एक टाइप से, तो इसका मतलब बेटा बात करो में वैल्यू आ गई। करना क्या था आपको इसको कैंसिल करो, किसको जीरो, और बेटा बात करें 25 2 से कितना होता है 50, इसको तो इसका भी एक जीरो, तो क्या होगा 2 पॉइंट उड़ जाएंगे, खत्म हो गए। अब बचा क्या बेटा बात के बताओ हमारे पास 5 इंटू 5 25, ठीक है ये 25 आ गया। ठीक है 25 इंटू बेटा बात करें क्या 314 इंटू कितना आ गया 25 आया कि नहीं आया, मल्टीप्लाई कर लो इंटू कितना था 10⁻³ ठीक है क्या आ गया ओम। 25 4 से कितना होगा 100 का 0 पावर की 10 पूरे बात करें 25 और 10 कितना होगा बेटा बात करें 35 का 5 पावर की 3, ठीक है 25 3 से 75 78 आ गया बेटा कि नहीं आ गया। अच्छा 78 मतलब 78 50 इंटू 10⁻³ ओम है, तो -3 को खत्म करने के लिए अपन 3 जेट पहले डेसिमल मार देंगे 1 2 3, मतलब आ गया आंसर क्या 7.85 ओम आ गया बेटा आंसर। कुछ समझ में आ रहा है, ये अपना आंसर था, मतलब ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना था। एक्सएल इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा बात करें क्या तो ओमेगा एल 2 पाई एफ एल। अच्छा दूसरा चाहिए था आपको क्या, दूसरा चाहिए था मुझे बेटा बात कर आई आर एम एस। तो आई आर एम एस का जो आपको फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा बात करें क्या वी मतलब अप्लाइड वोल्टेज या सप्लाई वोल्टेज।
ठीक है ना, सप्लाइड वोल्टेज अपन बेटा बात करें क्या बोलेंगे, एक्सएल। एक्सएल मतलब रेजिस्टेंस, वो इक्वल्स टू वी इक्वल्स टू आई आर, वी इक्वल्स टू आई आर, तो आई बराबर वी अपॉन आर। और यहाँ रेजिस्टेंस ना होकर के क्या है, इंडक्टर, तो इंडक्टर रेजिस्टेंस लेंगे। सप्लाई वोल्टेज क्या दे रखा था, 220 वोल्ट। और बेटा बात करें एक्सएल कितना है हमारे पास, 7 पॉइंट, बेटा बात करें 85, 7.85 को 9 मार लो नियरली, ठीक है। तो ये इतना हमारे पास ओम आ गया। वोल्ट पर ओम को अपन क्या बोलते हैं, एम्पियर। क्या बोलते हैं बेटा बात करें, एम्पियर। तो अच्छा इसमें अपन देखें ये कितना आ गया हमारे पास, 220 अपन बेटा बात करें 9, हमारे पास क्या आ गया, एम्पियर आ गया, है कि ना। तो ये इतने एम्पियर आ गया। इसको करो 9 दूनी 18, 2 टाइम गया गुड़िया 18, फिर रिमेनिंग कितना रहा बेटा बात के बताओ, 4, 4 के पीछे 0 है, तो कितना आएगा, 9 चौको 36, 4 टाइम्स, है ना। और फिर गुड़िया बात का समथिंग, लेकिन इतना अपन को पता आ गया कि यहाँ था रियल में कितना कुछ कम। अच्छा ये तो 8 लेना चाहिए, 9 क्यों ले लिया अपन ने। 7 को अगर अपन को राउंड ऑफ लें तो 8 लेंगे ना। तो कितना आ गया, 8 2 जा 16, 16 बेटा बात कर चले गए यहाँ से, तो रिमेनिंग कितना रहे बेटा बात क्या बताओ, 6 रहे, 6 रहे ना, और पीछे 0 है ना। तो कितना आएगा हमारे पास जी, बिल्कुल 7 टाइम्स, 8 6 से बेटा बात के 56, तो ये बेटा बात करें 7 आ गया, फिर 4 आ गया, है ना। तो फिर कितना आ गया 5, मतलब 27.5। और ये हमारा थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है, कम आ रहा है। हमारी जो वैल्यू है वो नेट वैल्यू से, जो आपका रियल आंसर से थोड़ा कम होगा, जो अभी ऑप्शन में होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि डिवाइड करना था 7.85 से और मैं डिवाइड कर रहा हूँ 8 से, मतलब 0.15 का तुम ज्यादा यूज कर रहे हो नीचे। अगर नीचे बड़ा नंबर लोगे तो आंसर थोड़ा सा, तो इसमें गुड़े दो चीजें देख लो आप, जहां पे आपका 7.85 हो और नियरली गुड़े बात का 27 के करीब आंसर हो, तो वो कौन सा 27 मतलब 8 होना चाहिए, 28 होना चाहिए आंसर, है ना। तो वो ऑप्शन कौन सा आ गया हमारे पास, ऑप्शन है बेटा बात करें सी, है ना, 7.85 ओम और 28 एम्पियर। अच्छा आगे देखो तो फर्स्ट में भी ऑप्शन ये लिखा है, देखो सब ऑप्शन गलत है थोड़ा सा, है ना, ठीक है। तो हमारे पास आ गया फर्स्ट का सी। अच्छा सेकंड देखो बेटा बात करें, सेकंड क्वेश्चन है, अ लाइट बल्ब इस गुड़े बात कर रेटेड, एक लाइट बल्ब है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, याद रख लेना, ये चाहिए अपन को, ये क्वेश्चन आएगा। सेकंड क्वेश्चन है गुड़े बात कर, एक लाइट का बल्ब है, ठीक है। अ लाइट बल्ब बेटा बात कर रेटेड एट 100 वॉट बेटा बात कर फॉर 220, ठीक है। कुछ इस तरीके से है कि बेटा बात करें एक बल्ब है, ये बल्ब है, और बल्ब का गुड़ा जो पावर है वो कितना दे रखा है, 100 वॉट। क्या दे रखा है, 100 वॉट पावर बल्ब का। और बल्ब को बेटा बात कर अपने सप्लाई कर रखा है किससे, किसी बेटा बात करे बैटरी के एसी सोर्स से। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहां पर जो बेटा बात करें बैटरी है, बैटरी का वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट। बैटरी से एक बल्ब को जोड़ रखा है, बल्ब बूटे बात को जोड़ रखा है, मतलब बल्ब कौन सा है, 100 वाट का। तो 100 वाट के बल्ब को अपने बैटरी, लाइट बल्ब इज रेटेड एट 100 वाट फॉर अ बेटर बात का 220 वोल्ट, 220 वोल्ट सप्लाई। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब एंड गुडे बात का आरएमएस करंट ऑफ द बल्ब। मुझे एक बल्ब का गुडे बात का रेजिस्टेंस चाहिए, रेजिस्टेंस क्या है, और दूसरे इसके अंदर बेटा बात कर इसकी करंट क्या है, वो भी कौन सी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। दो चीजें निकालनी, तो आप निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल। आपको अच्छे से पता होता है बेटा बात करें, पावर दे रखा है और वोल्ट दे रखा है। पावर इसको स्ट्रोक को पढ़ाया था V इंटू आई, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, पावर इसको स्ट्रोक क्या पढ़ाया था, V इंटू आई। अब मुझे रेजिस्टेंस चाहिए, गुड़े बात करें पावर दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है, करंट की जगह रेजिस्टेंस डाल लो। V बराबर क्या होता है, आई आर, अरे V बराबर क्या होता है, आई इंटू आर, तो आई बराबर क्या, V अपॉन आर आ जाएगा। तो पावर इसको टू फॉर्मूला वही बन जाएगा V इंटू, अब आई बराबर क्या आ गया, V अपॉन आर, तो V अपॉन आर, मतलब ये फॉर्मूला आ गया V स्क्वायर अपॉन आर, पावर इक्वल्स टू, आगे कि नहीं आ गया, छोटा सा फॉर्मूला जो अपन ने बार बार पढ़ा। अच्छा V कितना दे रखा है बेटा बात करें 220, तो 220 का स्क्वायर करना है, 220 इंटू 220, और बेटा बात करें क्या गया, वोल्ट का स्क्वायर अपॉन, नीचे क्या था आर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना, रेजिस्टेंस तो निकालना है, तो रेजिस्टेंस को इधर पहुंचा दो, पावर को इधर पटक दो, तो ये बन गया हमारे पास क्या, रेजिस्टेंस, और ये क्या बन गया, पावर, ठीक है। तो पावर कितना दे रखा था, 100 वॉट। इसका मतलब ये मुझे समझ में आ गया कि वोल्ट स्क्वायर पर वॉट को अपन बोलते हैं ओम। क्या बोलते हैं बेटा बात करें, ओम। अब इन फॉर्मूलों को देखते जाओ, कई बार ओम ना दे करके पूछ लेगा व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, या व्हाट इज द ऐसे यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ओम तो है, लेकिन कभी अगर ओम ऑप्शन में ना हो तो वोल्ट स्क्वायर पर बेटा बात के हमारे पास क्या है, जल्दी बोलो, वॉट भी ओम ही है, ठीक है। अच्छा एक चीज है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो 22 से गुड़े बात करें 44, 44 का 4 आ गया, पावर की 4 आ गया, 22 2 से गुड़े बात करें 44 और 4 कितना गया 48, तो मतलब 484 गुड़े बात कर ओम चाहिए मुझे। रेजिस्टेंस जो मेरा आया वो कितना आया, 484 ओम। किससे आया बेटा, आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी से। ये वाले फॉर्मूला लगाना है आपको, सही है गलत है आप लोगों का,
ये क्वेश्चन सही था, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या है बेटा बात करें, होने भी चीज एनसीईआरटी के क्वेश्चन है सड़े से। सेकंड क्वेश्चन है बेटा बात करें आपसे, क्या पूछा था उसमें, करंट आईआरएमएस। तो आईआरएमएस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बताओ बेटा बात करें, सप्लाई वोल्टेज अपॉन क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस वी बाय आर। तो भी कितना दे रखा था, कुछ याद है, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस कितना निकाला आपने, 484 गुड़े बात करें क्या, ओम। आया समझ में, वोल्ट पर ओम क्या होता है, एम्पियर। करंट निकाल रहे हैं ना बेटा, तो ये तो बन गया क्या, एम्पियर। अब इसको गुड़े सॉल्व कर दो, कैसे सॉल्व करेंगे, 22 दूनी क्या होता है 44, 2 टाइम्स क्या, फिर गुड़े बात कर 4 तो 2 टाइम्स फिर चला गया, समझ में आ रहा है। मतलब ऊपर क्या बचा 10, 10 बचा ना अभी, तो ऊपर आया क्या 10 अपो नीचे कितना आ गया 22। आया समझ में कि नहीं आया। अच्छा एक जीरो लगा लो ताकि गुड़े बात के पॉइंट में आंसर आ जाए, अगर जीरो नहीं लगाओगे तो छोटा नंबर रहेगा। जीरो लगाते ही कितना हो गया 22 चौको 88 है ना, 4 टाइम्स गया, और फिर गुड़े बात करें हमारे पास कितना आ गया 12 आ गया, और जीरो लगा लो फिर तो 22 पंजे 110 है ना, तो नियरली कितना आ गया 0.45 समथिंग। तो ये गुड़े बात कर मुझे इतना चाहिए एम्पियर में। आंसर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसके आगे थोड़ा सा चलता रहेगा पर आपको इसके आगे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन देखो गुड़े बात कर, ऑप्शन बी आ रहा होगा, कौन सा आ रहा है बी, 484 गुड़े बात कर ओम है और 0 पॉइंट गुड़े बात कर 45 एम्पियर है। तो ये हमारे पास ये करंट आ गया और ये आपका रेजिस्टेंस आ गया है ना, पावर वाले फॉर्मूले से। तो ये इसी के क्वेश्चन है, बहुत प्यारे प्यारे। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन बेटा अगर अपन निकालना चाहें, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, 15 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ गुड बात कर 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स, फाइंड द बेटा बात करें क्या कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो छोटी सी बात है, जैसे इंडक्टर था वैसे अपन ने यहाँ पे क्या ले लिया बेटा बात करें, एक कैपेसिटर, और कैपेसिटर को गुड़े किससे जोड़ दिया बताओ बेटा बात करें, एसी सप्लाई से, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल इज अ सोर्स ऑफ करंट, समझ पा रहे हो। तो करंट का जब भी गुड़े बात का सर्किट फ्लो होता है तो हाई पोटेंशियल से ही होता है, और कहा होता है टूवर्ड्स बेटा बात करें क्या, लो पोटेंशियल, जितनी करंट जाएगी उतनी करंट बैटरी लेने की कोशिश करता है, ये इसका कैपेसिटर है, ठीक है। तो करंट इसमें से जितनी फ्लो हो रही है, अब आपको पता है कि यहाँ पे करंट की जगह अपन किसकी बात करते हैं, चार्ज की, किसकी बात करते हैं, करंट की जगह चार्ज की बात ज्यादा करना पसंद करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा, है ना। आगे अपन देखना चाहें गुड़े बात करें तो और क्या दे रखा है इसमें, सी की वैल्यू कितनी दे रखी बेटू, 15 माइक्रो फेरेड। अच्छा माइक्रो को हटा दो बेटा बात करें तो उसको किस में नंबर में चेंज कर सकते हैं, 15 माइक्रो मतलब क्या है 10 की पावर -6, तो 15 इंटू 10 टू दी पावर -6 फेरेड, और फेरेड इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। क्या होता है, कैपेसिटेंस की यूनिट होती है गुड़े बात करें, है ना। तो ये आ गया, और जो वोल्टेज दे रखा है बैटरी का, वो वोल्टेज कितना दे रखा है 220 वोल्ट दे रखा है, बहुत बढ़िया। तो 220 वोल्ट आ गया और ये आपका सी आ गया, है ना। अच्छा इसने पूछा क्या है बताओ बेटा बात कर, फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सएल एक्ससी एंड पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो मुझे गुड़े बात करें, एक तो उसने पूछा है एक्ससी, क्या पूछा है, और दूसरा पूछा बेटा बात को उसने आपसे क्या, आई गुड़े बात करें जल्दी बोलो क्या, नॉट, मतलब पीक वैल्यू, पीक मतलब क्या होता है मैक्सिमम वैल्यू भी बोल सकते हैं इसको आप। तो दो चीजें निकालनी है, सबसे पहले कैपेसिटिव गुड़े बात करें अगर मुझे निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा सी, क्या होता है बेटा, और 1/ओमेगा सी में ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ सी आ गया। 1 को गुड़े बात करें 1 लिखा रहने दो, 1 को 1 लिखा रहने दो, समझ पा रहे हो, 2 को 2 कर दो, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, एफ जो वैल्यू है फ्रीक्वेंसी वो क्या दे रखी है, कुछ याद है, फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है इस क्वेश्चन में, अच्छा 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी बेटा बात के वो दे रखी थी आपको 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज का मल्टीप्लाई कर दो, हर्ट्ज ऐसा यूनिट है लिखने की जरूरत नहीं यूनिट को बार बार, और सी को अपन ने कितना लिख दिया 15 इंटू 10 टू दी पावर -6। अच्छा अब बुढ़े बात का सोचो, 3.14 को टोटल 3.14 काय को उठा रहा है, बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई तो 3 मान लेते इसको लगभग, है ना, मान ले क्या, और एक जीरो से बेटा बात करें एक जीरो कैंसिल हो गया, तो ये कितना बचा -5, -5 ऊपर जाके +5 हो गया, तो हमारे पास ओवरऑल कितना आ गया 10 की पावर +5 अपॉन नीचे 2 इंटू 3 6, समझ पा रहे हैं, और 6 इंटू गुड़े बात करें 5 करोगे तो कितना आएगा 30, 30 का गुड़े बात करें अपन 30 लिखा रहने दो, है ना, इंटू कितना कर दिया 15, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो क्या आ गया 10 के ऊपर 4 हो गया, नहीं हुआ क्या, हो गया। फिर अपन ने क्या किया 2 जीरो आगे खींच लिए, 2 जीरो आगे अगर खींच रहे हैं आप तो इसका मतलब क्या आएगा 100 इंटू 10 टू दी पावर 2 अपन नीचे कितना है बेटा बात कर हमारे पास
3 इंटू 15। अच्छा 5 से कैंसिल करो इसको, तो 5 3 इज 15, और 5 बेटा बात कर पता है 20 इज 100, तो ऊपर आगे बूढ़े बात करें 20 अपो नीचे कितना आ गया 9 इंटू 10 टू दी पावर बेटा 2, 9 से कैंसिल करो, 9 दूनी 18, मतलब 2.2 इंटू 10 टू दी पावर 2। समझ पा रहे हैं? अच्छा पॉइंट को उड़ाओगे तो नियरली इसका जो आंसर आएगा बेटा बात के वो आ जाएगा कितना 220। कितना आ रहा है गुड़िया? 220 बेटा बात करे क्या आ रहा है? ओम आ रहा है। आ रहा है क्या? नहीं आया क्या? 212 तो आनी है ना, अपना थोड़ा सा ज्यादा आएगा। अपने ज्यादा क्यों आ रहा है खुद सोचो, अपने बेटा बात के यहाँ पे कम रखा था ना, तो हमारा जो है उसके करीब आना चाहिए। आपको डिवाइड करना 3.14 से, और हम डिवाइड कर रहे हैं किसे 3 से, तो थोड़ा सा हमने नीचे वैल्यू कम रख ली। हमने कम रख ली तो हमारा आंसर थोड़ा सा ज्यादा आ गया। अगर हम नीचे थोड़ा ज्यादा लेते तो हमारा आंसर कम हो जाता है, और हम नीचे कम रखते वैल्यू तो हमारा आंसर थोड़ा बढ़ जाता है, तो हमारा आंसर थोड़ा सा बढ़ गया है। इसका मतलब इसकी कम वाला देख लो ऑप्शन। तो ऑप्शन में अगर अपन देखना चाहें इसको, तो कितना दे रखा है? एक तो 212 दे रखा है, एक 212 दे रखा है, दूसरा बूढ़े बात का 1.04 दे रखा है, तो कॉमन सेंस के मतलब 220 के बगल में कौन खड़ा है? 212 ही खड़ा है, तो इसका मतलब ये आंसर लगा तो बेटा बात करें, है ना। तो ऑप्शन इसमें ही देख के आपको पता चल गया कि आंसर कौन सा आ रहा है। एक तो दीदी ए आ रहा है, एक क्या आ रहा है सी। अब देखो दो में फिर फंस गए, तो फिर अपन को क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल अब मुझे करंट देखनी पड़ेगी। तो पीक वैल्यू निकालने के लिए अपन फॉर्मूला क्या लगाते हैं बेटा बात करें? पीक वैल्यू निकालने के लिए अपन लगाते हैं क्या, याद है? बिल्कुल, आई आर एम एस इसको टू आई नॉट बाय √2 लगाते थे, नहीं लगाते थे? आई नॉट आपको निकालना है पीक वैल्यू, तो √2 का मल्टीप्लाई कर दो। आई नॉट मतलब पीक वैल्यू ऑफ करंट इसको क्या आएगा? √2 टाइम्स बेटा बात करें वैल्यू ऑफ आई आर एम एस, मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू करंट। पर आपके पास तो आई आर एम एस ही नहीं है, तो आई आर एम एस पहले निकालो। अब आई आर एम एस निकालने का जो फॉर्मूला है वो वही है बेटा बात करें क्या, सप्लाई वोल्टेज अपन बेटा बात करें एक्सी। अब सप्लाई वोल्टेज जो दे रखा है वो दे रखा है आपको 220 वोल्ट। समझ पा रहे दोस्त? 220 अपन बेटा एक्सी कितना आया? 212, नियरली कितना आया था? 212 इतने आए थे ना लगभग, हमें ऑप्शन से पता चल गया था। पूरे बात करें तो ये कितना आ गया हमारे पास? इतने, जल्दी बोलो क्या? ओम। वोल्ट पर ओम क्या होता है? एम्पियर। अच्छा अगर अपन देखें 220 होता तो लगभग 1 आता, मतलब 1 से थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा, तो कितना ज्यादा आ जाएगा? अगर इसको एग्जैक्ट काटने की कोशिश कर रहे हैं क्या, तो अगर अपन निकालना चाहे तो निकल भी जाएगा। जैसे इसको कैंसिल करते हैं अपन, किससे किससे कैंसिल करते हैं? पूरे बात को 4 से कर देते हैं। अगर किससे किया आपने? क्या रहा? 220 थोड़ी मैंने लिया, 212 लिया ना, एग्जैक्ट 212 था, तो 1 से ज्यादा ही जाएगा कि नहीं जाएगा? अगर आपने जो 220 लिया होता तो 1 टाइम जाता। तो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कहां जा रहा है 1? 1 से ज्यादा नहीं आएगा। अरे हाँ, तो 1 से ज्यादा आएगा ना, 1 पॉइंट समथिंग जाएगा, तो 1 का। जैसे उड़े बात करें 4 से इसको काटते बेटे बात करें, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 कितने बार गया? 55 टाइम, तो 55 अपॉन 4 पंचे 20 है ना, और 4 3 12, लगभग कितने बार गया? 3 टाइम्स। अब इसको उड़े बात करके कैंसिल कर लो। अगर अपन देखना चाहें तो 1 टाइम गया, तो 1 टाइम अगर 53 इसको कैंसिल करते हो तो कितना रहेगा? रिमेनिंग 2। अब 2 के पीछे उड़े बात कर अपन 0 बढ़ाते हैं तो पॉइंट लग गया, अभी भी छोटा लग रहा है, एक 0 और बढ़ाओगे यहाँ बेटा बात करें 0 लग जाएगा। ठीक है, अब आप देखो उठा के 20, अगर अपन ये 50 होता तो लगभग कितने बार जाता? 4 टाइम्स। बात समझ पा रहे हो? जाता कि नहीं जाता? पूरे बात के 4 टाइम जाता, पर ये थोड़ा सा छोटा है तो अपन ने लगभग कितने बार दे दिया? 3 टाइम, मतलब 1.03 ले लिया। क्या ले लिया? अब 1.03 बेटा आईआरएमएस की वैल्यू आपने रख ली 1.03, और √2 की वैल्यू क्या होती? 1.41। क्या होती बेटा बात कर? अब इनको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालो, जो भी आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अच्छा अगर देखने चाहे तो पूरा निकाल दो इसको, 3 टाइम्स 12, और पूरे बात करें कितना पावर की 1, तो कितना आ गया? 3 और 1 4 इंटू 0, 0 को मल्टीप्लाई करना है ना बेटा, इंटू कितना आएगा? 1 4 1, तो 3 2 5 4 1, 4 डिजिट पहले डेसिमल मार दो, 1 2 3 4, 1.4 आ गया आंसर। कितना आ गया बेटा बात करें? तो नियरली जो मेरा आईआरएमएस जो सॉरी पीक वैल्यू ऑफ करंट आया वो कितना आ गया? जो मेरे पास पीक वैल्यू ऑफ करंट है वो बेटा बात करें 1.45। आंसर देखो कौन सा आ गया। तो आंसर दीदी बात करें करंट जैसे अपन देखना चाहें तो फर्स्ट में दे रखा है क्या? 1.47 है ना, और बेटा बात के सी में दे रखा है 1.04, तो आंसर सही कौन सा है? फर्स्ट है, तो ये लगाना है। क्या लगाना है? ए लगा दो, थर्ड का ऑप्शन। ठीक है, मतलब आपने एक चीज देखी कि इसमें एक तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और बेटा बात के पीक वैल्यू का फॉर्मूला यूज हो रहा है, दूसरा बेटा बात कर आपको वही फॉर्मूला यूज हो रहा है, कौन सा? कैपेसिटिव रिएक्शन इक्वल्स टू क्या? 1/ω c। क्या रहा है? 1/ω c। ठीक है, एक यूज किया आपने।
दूसरा फॉर्मूला आपने बेटा बात किया पावर और रेजिस्टेंस का यूज किया, पावर या पावर के साथ करंट वोल्टेज का आपने यूज किया। एक वाला ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। जो आपको ये याद तो रहता ही है, नहीं रहता अपन को पावर का फॉर्मूला, अपन किया था ना अभी, रीडिंग निकाली थी याद है, जिसकी वजह से अपना क्या लग रहा था अपन को, वाटफुल करंट वाटलेस करंट बिल दे रहे थे पावर लॉस का, कुछ याद है? कॉस थीटा था साइन थीटा था? कॉस थीटा था। साइन थीटा में गुडे बोला था वाटलेस करंट है, वहां पे लिया था आपने क्या, वीआरएमएस आईआरएमएस कॉस थीटा, पावर एवरेज, तो वो आपको याद रखना है ना। और ये दीदी बात करें फॉर्मूले याद रख लो, तो ऐसे कुछ दो चार सिलेक्टेड फॉर्मूले बार बार आ रहे हैं और कुछ क्या है, और कुछ आ ही नहीं रहा है, ठीक है। कर पाओगे नहीं कर पाओगे, करो इसको।